बवासीर होगी तो कौन सी थेरेपी कराओगे? बवासीर में थेरेपी होती है अंकल? अंकल नहीं भैया, बोलो पहले तो भैया चश्मा लगाया उसके बाद भी अंकल बोल रहे हैं। अंकल ही लग रहे हो आप, क्या करें? बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही है नहीं करा रही, कोई ये डिबेट करना चाह रहा है। मैंने कहा एक सेकंड मैं बात कर रहा हूँ मोदी जी की कि हारे हैं, ये आके कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करा रहे, किसने करा हिंदू मुस्लिम? निर्भर बनने का मतलब ये थोड़ी होता है गवर्नमेंट की सारी प्रॉपर्टी बेच दो आप। किसने बेची है? एक प्रमाण दो, एक प्रमाण दो यार। एयर इंडिया बेच दिया यार, एयर इंडिया बेच दिया। इंडिया लॉस में थी 37,000 करोड़। एक बताओ, अरे सुनो, शासकीय फोड़ो क्योंकि ट्रेन जोड़ो। अरे इसीलिए तो ट्रेन इसीलिए तो प्राइवेटाइजेशन कराया जा रहा है। क्या भैया डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है आप मेरे को बताओ। 7,000 नौकरियां निकली रेलवे में, वो आपको नहीं दिख रही, क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई साहब रुको ना, कितने लोग एज आउट हो गए? अरे ये बच्चे बीजेपी वाले पैदा कर रहे हैं क्या? नहीं, वो तो अल्लाह अब्दुल नहीं कर रहा, वो तो अल्लाह, वो जो पैदा कर रहे हो तो बोल रहे हैं अल्लाह दे रहा है। देखो बेरोजगारी, क्या बात कर रहे हैं? ये MBA चाय वाला जो है वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, आपको दिक्कत है MBA चाय वाले से? चाय वाला लाखों करोड़ कमा रहे हैं यहाँ ये बैठे। नहीं, वो MBA चाय वाला। अरे इंटरव्यू आया है चाय वाले का, मैडम 30,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे हैं, उस बंदे का इंटरव्यू तो सुनो। ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, रोजगार ढूंढ रहे हैं, आत्मनिर्भर बनो। नहीं मैडम सुनिए, बाप दादा की कमाई खाओ, बाप दादा का किराया खाओ और ब्याज खाओ। है वो क्या भी जरूरत होती है तो थेरेपी कराते हैं। थेरेपी कराते हो? थेरेपी कराते हैं। बवासीर होगी तो कौन सी थेरेपी कराओगे? बवासीर में थेरेपी होती है अंकल? अंकल नहीं भैया, बोलो पहले तो भैया चश्मा लगाया उसके बाद भी अंकल बोल रहे हैं। अंकल ही लग रहे हो आप, क्या करें? और तो फिर तो तुम मेरे को युवा नेता लग रहे हो। हम तो मुझे युवा नेता लग रहे हो पप्पू की तरह। हम तो युवा नेता हैं। ये देखो, ये वही तामिल है जो प्रोपेगेंडा है पप्पू बनाने का। प्रोपेगेंडा है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये पप्पू जोड़ो चल रही है? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत टूटा कब था? टूटा कब था? अब बता दो, भारत कब टूटा था ये तो बता दो। तो भारत फिर आजाद फिर 2014 में ही हुआ है या 1947 में नहीं हुआ बोला था? है, मैंने तो नहीं बोला है। भारत जोड़ो का मतलब है कि टूट गया, तो टूटा कब था जो जोड़ दिया बताओ? जिस तरीके से वो क्या जोड़ रहे हैं? जैसे नफरत फैला रही है बीजेपी, उसके खिलाफ नफरत फैला रही है। अब आई मुद्दे की बात, बताइए क्यों? देखो कन्हैया मारा गया, इन्होंने 2 रुपए भी नहीं दिए होंगे, मगर कह रहे नफरत दिए। उसकी जब मौत हुई 1 करोड़ 30 लाख रुपए देकर आया कपिल मिश्रा। मोहम्मद ने मारा जो अभी मारा है लड़का गोकुलपुरी में, जुदा नारे लगे। 35 चाकू मारे हैं, 35 चाकू मारे हैं। पूछो ना, गए उसके घर हम हो गया। आप ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है, बताइए जरा इन्हें। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जितने खड़े हैं सारे कह देंगे। भाई कौन कह आप बताइए। ना ये सब कोई नहीं कराते। तुम्हारी तो फिरकी हो गई। हम तो कहेंगे नहीं आप बताइए, कारण बताइए। आपका क्या नाम है? एक सेकंड अंकल, ये फिरकी नहीं हुई है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। नाम क्या है आपका? वंश नाम है जी मेरा। वंश तुम्हारा नाम इतना बढ़िया है, मगर तुम बात जो है ना वो अब्दुल वाली कर रहे हो। हम ये बात कर ही नहीं रहा, पहले सुनिए तो सही। ये डेमोक्रेटिक ये अंकल डिसाइड कर रहे तो मैं अब्दुल, अरे जब ये अंकल डिसाइड कर रहे तो मैं अब्दुल डिसाइड कर रहा हूँ। नहीं मुद्दे पे कह रहा है ना वो तो। अंकल को अब्दुल और 54 साल का कौन हुआ? 54 साल वाले के तुम्हें बुरा लग रहा है? यही तो नफरत। मैडम सुनिए, 54 साल वाले के लिए बुरा लग रहा है, जिसको 6 साल बाद सीनियर सिटीजन पेंशन मिलेगी। नफरत वाली राजनीति यही तो होती है कि अब्दुल बोल रहे हो, यही तो नफरत फैलाना और क्या है? अंकल बोल रहे हो 34 साल वाले को, 54 साल वाले को युवा बोल रहे हो। मैम हमने कास्टिज्म तो नहीं लाया ना बीच में अब्दुल्ला के, हमने अंकल बोला, अब हम कुछ और बोल देते और आपने अब्दुल का नाम क्यों लिया? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है? सुनिएगा, जगह जगह करा रही है हिंदू मुस्लिम। क्यों? कारण तो होगा। टीवी वगैरह पे डिबेट, जैसे हम डिबेट देखते हैं तो डिबेट में क्या करते हैं, ज्यादातर हिंदू मुस्लिम पे ही आते हैं। इसके अलावा उनके पास एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसकी बात करते हैं, कोई किसी भी हाइक की बात करते हैं, हमेशा वो लोग हिंदू मुस्लिम पे, संबित पात्रा जी उसी पे लौट फेर के वहीं आ जाते हैं। संबित पात्रा जी बार बार हिंदू मुस्लिम क्यों करवा नहीं है, कुमार ने नारे लगाए भारत तेरे टुकड़े होंगे। पूछो वो कौन सी कास्ट का है? जो अभी कांग्रेस में, पूछो कौन सी कास्ट का है? पूछो अरे तो कौन सी कास्ट का है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगाए उसने। बीजेपी का प्रवक्ता है, वो हिंदू मुस्लिम करता है या नहीं, आप बताइए। कौन करता है? रिजवान अहमद मुस्लिम है और बीजेपी में अच्छा प्रवक्ता है, आप बताइए वो करता है कि नहीं। तो यही तो कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम। आप ऐसे हमसे पूछ रहे हो, हम इतना तो डीपली नहीं पढ़े ना बीजेपी के बारे में, एक नेता के बारे में। तुम्हारे को नॉलेज मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर भारत जोड़ो यात्रा नहीं, अगर भारत जोड़ो यात्रा इतनी अच्छी है तो राहुल गांधी जी दिल्ली में क्यों नहीं जीते? वो 77 सीटें जीती हुई थी गुजरात में, तो वहाँ दोबारा इतना बुरी तरह क्यों हारे? तो कांग्रेस भी कह सकती थी कि अगर बीजेपी इतनी अच्छी थी तो 70 सालों से क्यों नहीं जीतती आ रही थी, अभी क्यों जीत रही है? पैदा ही भी हुई है 1980 75 में। आप कब हुए थे पैदा? हुए थे, आपसे पहले हुई है, आपसे पहले हुई है। कांग्रेस कब पैदा हुई थी? अच्छा आप ये डिबेट कर रहे हो इसके ऊपर भी कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही है नहीं करा रही, कोई ये डिबेट करना चाह रहा है? मैंने कहा एक सेकंड बोला, मैं बात कर रहा हूँ मोदी जी की कि हारे हैं, ये आके कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करा रहे, किसने करा हिंदू मुस्लिम? लगता है लेट मी टॉक ना, लेट मी टॉक। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। इतनी इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती है भाई, बोलने दो भाई। हिंदी है, हिंदी, मैं हिंदी हूँ। अरे भैया बोलने तो दीजिए हमें। सुनिए, चलिए भाई, ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है? इन्होंने एक बार ही बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है इतना, एक बार भी। आप इतना हमसे बड़े हो ना, आप हमसे बड़े हो, आप हमसे बड़े हो। बता दे मेरे भाई, आपके चैनल के माध्यम से इनसे आंकड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े इनसे पूछ लो।
2004 से 14 के और अभी 2014 से 2022 के अनएम्प्लॉयमेंट। आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं तो क्यों उठा रहे हैं, आंकड़े बताइए क्या है? और कहाँ कहाँ फार्म भरा ये भी बता दीजिएगा, प्राइवेट को छोड़ के, क्योंकि प्राइवेट में ठिकाना नहीं फोड़ सकते मोदी के ऊपर, शासकीय फोड़ो, क्योंकि ट्रेन जोड़ो। अरे इसीलिए तो ट्रेन चलाओ। इसीलिए तो प्राइवेटाइजेशन कराया जा रहा है। क्या भैया डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप मेरे को 8,000 नौकरियां निकली रेलवे में, वो आपको नहीं दिख रही, क्या बात कर रहे हो? आपको मिल गई? उसमें भी घपला हुआ, उसमें इतना घपला हुआ। अपने ही ढूंढते भाई, नौकरियां लग गई हैं 8,000 में। नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी। सुनिए, युवा फार्म भरे, अरे कहाँ फार्म भरे, पूछो कहाँ फार्म भरे आपने, बताओ। मैं बता रहा हूँ, रुक जाना, मैं बता दे रहा हूँ यार, रुक जा यार। मैं अभी SSC CGL का फॉर्म भरा मैंने, SSC CHS। सुनिए क्या हुआ? सुनिए, ज्यादातर तो रिजल्ट फंसे ही रहते हैं, आज तक रिजल्ट ही नहीं आए। गुजरात में SSC का पेपर आउट हो गया, वहाँ पे रिजल्ट ही आउट नहीं हुआ वहाँ पे। हर साल में किसी को रोजगार युवा परेशान है। नहीं मिल रहा भाई साहब, नहीं मिल रहा। पॉपुलेशन तो देखोगे आप, पॉपुलेशन देख रहे हो ना आप, पॉपुलेशन के हिसाब से नौकरी है कहीं? तो पॉपुलेशन ये किसी ने एक मिनट, ये बच्चे बीजेपी, अरे भाई एक मिनट रुको ना, कितने लोग एज आउट हो गए? अरे ये बच्चे बीजेपी वाले पैदा कर रहे हैं क्या? अब्दुल नहीं कर रहा, वो तो अल्लाह, वो जो पैदा कर रहे हो तो बोल रहे हैं अल्लाह दे रहा है। देखो बेरोजगारी क्या बात कर रहे हैं? कैसे हो गई ये तो बताओ। जब पॉपुलेशन भाई साहब कितनी, आप बताओ ना, आप बताओ ना कितनी है। हम ना मोदी को ब्लेम कर रहे हैं ना हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, हम अपना मुद्दा उठा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, बस सिंपल सी बात। कूदा तो फिर मैदान में क्यों कूदा? नहीं है तो फिर क्यों कूद रहे हो? अभी सीखोगे सीखोगे कहाँ से? आप सुनिए, बैंगन में और कद्दू में फर्क ही नहीं मालूम है। पूछ हाँ जय श्री राम भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं जय श्री राम। अंकल से पूछ रहे हैं, अंकल तब आपने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई थी, आपने पहली बार साइकिल चलाई थी जिंदगी में, तो चलाने भगा के लेके थे। अब भारत टूटा कहाँ है? भारत टूटा कहाँ है तो बताओ, सुनो, भारत टूटा कहाँ है जो आप कह रहे हो भारत जोड़ो आंदोलन है? और रोज का 1,000 रुपए नहीं कमा रहा होगा ये रोज के, और ये यहाँ के कर रहा है वो। अब ये देखो भाई 1,000 रुपए के लिए टिप्पणी कर रहे हो ना भाई, क्यों? आपको क्या दिक्कत है उसकी सैलरी से? वो 1,000 कमा रहा है, 200 कमा रहा है, 50 कमा रहा है। यहाँ तो छोले कुलचे बेचने वाला भी 1,000 रुपए लेके जा रहा है, ये पकौड़े बेचने वाले भी लेके जा रहे हैं। MBA चाय वाला जो है वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। आपको दिक्कत है MBA चाय वाले से? चाय वाला लाखों करोड़ कमा रहा है यहाँ बैठा। नहीं, वो MBA चाय वाला। अरे इंटरव्यू आया है चाय वाले का, मैडम 30,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे हैं, उस बंदे का इंटरव्यू तो सुनो। ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, रोजगार ढूंढ रहे हैं, आत्मनिर्भर बनो। मैडम सुनिए, बाप दादा की कमाई खाओ, बाप दादा का किराया खाओ और ब्याज खाओ। मैडम आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये थोड़ी होता है गवर्नमेंट की सारी प्रॉपर्टी बेच दो आप। किसने बेची है? एक प्रमाण दो, एक प्रमाण दो यार। एयर इंडिया बेच दिया यार, एयर इंडिया बेच दिया। इंडिया लॉस में थी, 37,000 करोड़। एक का बताओ, अरे सुनो, अरे रुको, नहीं है, बेचा किसी को भी नहीं है। कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। आप ये बताओ, कागज दिखाओ कि बिक गई, लाल किला बिक गया? एयर इंडिया बेच दिया। अरे एयर क्या यार मैडम, एयर इंडिया रतन टाटा ने टेक ओवर कर ली। सुनो, अगर तुम अगर किसकी सरकार में? बीजेपी की सरकार में चल रही है।